इस मूवी में एक 11 साल की लड़की के साथ उसके ही फैमिली वाले क्या करते हैं और कैसे ये लड़की इस सिचुएशन से कोप अप करती है, देखेंगे हम इस मूवी में। फ्रांस की एक सिटी में एक 11 साल की लड़की टेशा अपने मॉम और डैड के साथ रहती है। टेशा के मॉम और डैड दोनों ही अलग अलग ऑफिस में काम करते हैं और एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो टेशा को ज्यादा टाइम तो नहीं दे पाते, इसलिए उन्होंने टेशा की केयर करने के लिए एक नैनी रखी है जो टेशा की केयर करती है, उसको ब्रेकफास्ट करवाती है, उसको स्कूल छोड़ती है और घर के बाकी कामकाज भी कर लेती है। टेशा की मॉम का डाइवोर्स हो चुका है, इसलिए टेशा अपने स्टेप डैड के घर में रहती है और वो अपने बायोलॉजिकल फादर को बहुत मिस करती है। वो हर रोज सुबह उठ के अपने टैब में अपने डैड की बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री देखती है ताकि वो कुछ पलों के लिए अपने बायोलॉजिकल डैड को याद कर सके। टेशा अपने डैड को बहुत मिस करती है, लेकिन वो अपनी मॉम के डिसीजन के आगे कुछ नहीं कर सकती, इसलिए उसको अभी अपने स्टेप डैड और अपनी मॉम के साथ रहना पड़ रहा है। टेशा की मॉम को ये पसंद नहीं था कि उसका हस्बैंड यानी कि टेशा का डैड डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाए, क्योंकि उससे कुछ ज्यादा अर्निंग नहीं होती थी, इसलिए उसने उससे डिवोर्स ले लिया और अभी ब्रूनो यानी कि टेशा के स्टेप डैड से शादी कर ली है। लेकिन टेशा अपने बायोलॉजिकल डैड को इतना ज्यादा मिस करती है कि वो ब्रेकफास्ट टेबल पर भी अपने डैड की डॉक्यूमेंट्री देख रही है। टेशा अपनी नैनी को बताती है कि देखो मेरे डैड ने नई डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तो देखकर टेशा की नैनी भी कहती है कि बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। थोड़ी देर बाद में जॉगिंग करके टेशा की मॉम आती है और वो भी देखती है कि टेशा उसके हस्बैंड यानी कि टेशा के डैड की डॉक्यूमेंट्री देख रही है, जिसको देखकर टेशा की मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड कितने बड़े लूजर हैं जो अभी तक डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं। जिसको सुनकर टेशा थोड़ी अपसेट हो जाती है। टेशा की मॉम ये बताती है कि आज टेशा के स्टेप डैड का बर्थडे है और बर्थडे पर उसका भाई यानी कि टेशा का मामा यहाँ पर आने वाला है। जिसको सुनकर टेशा बहुत खुश होती है, क्योंकि टेशा के मामा से बहुत बनती है। टेशा की अगर खास किसी से बनती नहीं है तो वो है उसके स्टेप डैड, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन माने जाते हैं। टेशा अभी स्कूल के लिए तैयार हो चुकी है और उसकी नैनी उसको कहती है कि आज तुम्हारे स्टेप डैड के बर्थडे पर हम कप केक लाएंगे, क्योंकि तुम्हारे डैड को वो बहुत पसंद है और उनको हम बर्थडे सरप्राइज देंगे। जिसको सुनकर टेशा बड़ा ही ल्यूकवार्म रेस्पॉन्स देती है, क्योंकि टेशा के डैड हमेशा बहुत ही चिड़चिड़े और उखड़े स्वभाव के होते हैं। आज भी वो जूते सही तरीके से नहीं रखे होने की वजह से नैनी को बहुत डांट रहे हैं, लेकिन नैनी चुपचाप से जूतों को सही जगह पे रख के अब टेशा को स्कूल ले जाने की तैयारी करती है। अपनी मॉम के डिवोर्स के बाद में टेशा अगर किसी के साथ खुश रहती तो वो थी उसकी नैनी, जिसके साथ वो स्कूल जाते समय और कुछ अकेलेपन में उसके साथ टाइम बिताकर अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करती, क्योंकि उसके मॉम और डैड दोनों ही अपने अपने काम में इतने ज्यादा बिजी रहते कि वो अपनी बच्ची पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और उसकी केयर टेकिंग के लिए एक नैनी रख ली। लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि माँ बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन टेशा के मन का दर्द कोई नहीं समझता। उसका स्कूल में भी कुछ खास मन नहीं लगता है। अब टेशा स्कूल से घर आकर अपना होमवर्क कर रही है तो सुनती है कि बाहर कोई आया है, जैसे उसके किसी जान पहचान वाले की आवाज हो। वो ये जानकर बहुत खुश हो जाती है कि उसके मामा यहाँ पे यानी कि उसकी मॉम के भाई यहाँ पर आए हुए हैं, जिससे टेशा की खूब बनती है और टेशा अपने मामा के साथ काफी ज्यादा क्लोज है। टेशा अपना होमवर्क अपने मामा को दिखाती है और वहीं पर एक सॉन्ग चल रहा होता है, जिसको सुनकर टेशा का मामा काफी खुश हो जाता है और वॉल्यूम बढ़ा देता है। जिसको सुनकर टेशा भी अभी अपने मामा के साथ खुशी खुशी झूमने लगी है और इसमें शामिल हो गई है टेशा की नैनी, जो खुद भी अब इनके साथ नाचने लगी है। टेशा और टेशा के मामा के रिलेशनशिप को देख के साफ
लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी क्लोज है और टेसा शायद अपने डैड का फादर फिगर अपने मामा में ढूंढ रही है और वो अपने मामा के साथ टाइम स्पेंड करना काफी ज्यादा पसंद करती है। टेसा के पास फिलहाल उसके दो फेवरेट पर्सन थे, उसकी नैनी और उसके मामा। ये तीनों मिलकर अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर ही रहे थे कि वहाँ पर टेसा का डैड आ जाता है, जो इन तीनों को नाचते हुए देख के गुस्सा होने लगा है और टेसा का स्टेप डैड सॉन्ग को बंद करके पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो टेसा का मामा टेसा के स्टेप डैड को हैप्पी बर्थडे विश करता है, जिससे टेसा के डैड को रियलाइज होता है कि उसका आज बर्थडे है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। तो वो अब थोड़ा चिल हो जाता है, लेकिन टेसा के डैड को देखकर टेसा अपने चिल्ड आउट मूड से बाहर निकल के वापस से उदास हो जाती है और अपने बिखरे हुए सामान को समेटने लगती है, जैसे उसको अंदर ही अंदर अपने डैड से बहुत ज्यादा डर लग रहा हो। अब रात हो चुकी है और टेसा के स्टेप डैड के बर्थडे की तैयारियां पूरी हो गई है और इनके जान पहचान वाले बहुत सारे गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं और सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। टेसा का मामा टेसा के स्टेप डैड को कहता है कि मैं अपनी सिस्टर को नेक्स्ट टाइम मैराथन के लिए ले जाना चाहता हूँ, वो एक बहुत अच्छी रनर है। तो टेसा का डैड कहता है कि अच्छी बात है, तुम ले जा सकते हो, मुझे भी अब रनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। कुछ देर बाद में टेसा का मामा यहाँ से चला जाता है और कुछ और गेस्ट आते हैं जो टेसा के स्टेप डैड को गिफ्ट देते हैं, उससे मिलते हैं और थोड़ी देर ये सब लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। लेकिन इस पूरी पार्टी में टेसा कहीं भी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वो एक फिश बाउल के सामने बैठकर अपनी लाइफ के रिफ्लेक्शन को देख रही है, ठीक इस फिश की तरह जो इस छोटे से पानी के बाउल में रेस्ट्रिक्ट हो गई है। ठीक वैसे ही टेसा भी अपनी जिंदगी में अपने फादर के लगाए हुए रेस्ट्रिक्शन में बंधी हुई है। घर में पार्टी चल रही है, लेकिन वो अकेली गुमसुम इस फिश की तरह रेस्ट्रिक्शंस की लिमिट में जैसे बंद के रह गई हो। उसका मामा उसके पास आकर उसको उसके ख्यालों से बाहर निकालता है और वो भी अब उस फिश को देखने लगा है, जो कि डायरेक्टर का एक मेटाफर है कि किस तरह से इस लड़की की जिंदगी कितने छोटे दायरे में रेस्ट्रिक्ट हो गई है। टेसा का मामा वापस पार्टी में आकर टेसा के स्टेप डैड से ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि टेसा यहाँ पर अब खुश नहीं है। लेकिन टेसा के डैड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने गेस्ट के साथ ड्रिंक एंजॉय कर रहा है और खूब हंस हंस के बात कर रहा है। उसको नहीं फर्क पड़ता कि टेसा अकेली बैठी बैठी डिप्रेशन के उस गहरे गड्ढे में जा रही है, जिससे उसको निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा। टेसा की मॉम अब टेसा को उसके बेडरूम में ले जाकर सुला देती है और गुड नाइट बोल के उसको फिर से अकेला छोड़ के बाहर पार्टी को एंजॉय करने चली जाती है। उसकी मॉम उसके चेहरे की उस मुस्कान को देखती है, लेकिन उसके पीछे छुपे दर्द को वो नहीं देख पा रही है। बाहर तो सारे गेस्ट मिलकर अपने डिनर को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अकेली सो रही टेसा अपने परिवार में रहते हुए भी जैसे बिना माँ बाप की बच्ची की तरह अंदर ही अंदर घुट रही थी। यहाँ पर डिनर में सब लोग अपने अपने फेवरेट गेम की बातें कर रहे हैं, प्लेयर्स की बातें कर रहे हैं, लेकिन टेसा अकेली बेडरूम में सोते सोते टेडी बियर के साथ अपना टाइम काट रही है। टेसा शायद अपने डैड को याद करते करते सो गई है। अब सब लोग अपने अपने घर पे जा चुके हैं। टेसा की मॉम भी अपने बेडरूम में जाके सो गई है, लेकिन टेसा का डैड लैपटॉप पे जैसे कुछ देख रहा हो। ये टेसा के डैड का वो कुरूप चेहरा था जिससे टेसा और टेसा की मॉम और उसके आसपास के लोग अनजान थे। टेसा का डैड अब उठकर टेसा के बेडरूम की तरफ बढ़ता है। थोड़ी देर तक टेसा के डैड के मन में अजीब सी कसमकस होती है कि वो टेसा के बेडरूम की तरफ जाए या न जाए, लेकिन कोई स्टेप डैड ऐसा क्यों सोचेगा? वो ऐसा तभी सोचेगा जब उसके मन में चोर छुपा होगा। पहले वो कुछ सोचता है और फिर चुपके से बेडरूम का दरवाजा खोलकर टेसा की तरफ बढ़ता है। टेसा के पास में जाने के बाद में टेसा का डैड काफी देर तक टेसा को देखता है और बाद में उसके ऊपर ओढ़े हुए कंबल को
को हटा देता है। टेसा अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। टेसा का डैड अब टेसा के पास बैठ जाता है और अब वो टेसा को इनअप्रोप्रिएटली टच करने लगा है, जिसकी वजह से टेसा की नींद खुल जाती है। टेसा को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है और अपने डैड को ऐसी हरकतें करते हुए देख के वो शॉक हो जाती है, लेकिन वो अपने डैड से इतना ज्यादा डरती है कि वो चिल्ला भी नहीं सकती। वो आंखें बंद कर देती है क्योंकि उससे अब कुछ भी देखा नहीं जा रहा। वो अपने मामा के साथ बिताए हुए कुछ पलों को याद करने लगती है क्योंकि वो अपने स्टेप डैड के सामने कुछ बोल नहीं सकती थी, इसलिए वो इस मोमेंट से एस्केप करने के लिए अपने मामा के साथ बिताए हुए कुछ अच्छे पलों को आंख बंद करके याद करने लगी है और इस रियलिटी से एस्केप करने लगी है कि उसका स्टेप डैड उसको अब्यूज कर रहा है। वो अपने मॉम और डैड के सेपरेशन की वजह से पहले से ही बहुत ज्यादा दुखी थी, लेकिन इस डेविल स्टेप डैड ने उसके बचपन को जैसे तहस नहस कर दिया हो। कुछ समय के बाद में टेसा का स्टेप डैड उसको अब्यूज करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन टेसा के लिए अब जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। लेकिन टेसा के डैड को यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसकी तो जैसे आत्मा ही मर चुकी हो। अब सुबह हो चुकी है और टेसा के आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं। वो पूरी रात सोई भी नहीं। उसके घर वालों के लिए अगली सुबह ठीक वैसी थी जैसी हर सुबह होती है। उसकी मॉम आज भी बड़े आराम से जॉगिंग करके आ रही है। किसी के लिए कुछ नहीं बदला है, लेकिन अगर किसी के लिए कुछ बदल गया है तो वो है टेसा, जिसके लिए अब जिंदगी पूरी तरह से अलग होगी। उसका नजरिया घर में हर आदमी को देखने का अब अलग ही होगा। टेसा को टेसा की नैनी बुलाती है कि तुम्हें स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, तुम उठ जाओ। टेसा बोलती है कि मैं आती हूँ। टेसा सिर झुकाकर अपने बेडरूम से बाहर आती है और मायूस होकर अपने ही डैड के सामने बैठ जाती है। टेसा को ये मालूम था कि उसके बाप को, उसके स्टेप डैड को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बेशर्मों की तरह अपनी डॉटर की तरफ देखता है, लेकिन उसके चेहरे पे गिल्टी का एक भाव नहीं है। टेसा देखती है कि नैनी वहाँ पर काम कर रही है और वो कह रही है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें स्कूल जाना है। टेसा को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे माहौल में कोई बात उसकी नैनी से कैसे कहे, क्योंकि नैनी तो खुद उसके डैड से बहुत ज्यादा डरती है, इसलिए वो नैनी से तो कह ही नहीं सकती। उसकी मॉम भी अपने ऑफिस के लिए तैयार हो चुकी है और वो अपने काम में इतनी बिजी है कि वो अपनी बेटी की बात शायद ही सुनेगी। ऐसे माहौल में, ऐसे परिवार में अगर टेसा किसी से शिकायत करे तो किससे करे? वो सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देती है और यही हाल है दुनिया में कई बच्चों का। WHO के मुताबिक हर 5 में से एक लड़की चाइल्ड अब्यूज का शिकार होती है और इसमें से अब्यूज करने वाले ज्यादातर उन्हीं के आसपास के रिश्तेदार या फिर नजदीकी पेरेंट्स होते हैं और इन्हीं में से एक थी टेसा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है एमिली बारबोल्ट ने, जो कि एक फीमेल सेलिब्रेटेड डायरेक्टर है और इस मूवी को कई फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड्स मिले हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।